पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया। इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्लेयर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, माहाना कितना मुआवजा जो प्लेयर्स को मिलेगा। इसी के साथ साथ जहां पर पहले ए कैटेगरी होती थी, अब ए कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। इतने लंबे अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं, ए कैटेगरी हुआ करती थी, बी कैटेगरी, सी फिर डी, लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए कैटेगरी को बिल्कुल खत्म कर दिए और प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि किसी प्लेयर की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि हम उसको ए कैटेगरी देते। अब बी, सी और डी कैटेगरी है। पिछले साल लगभग 27 प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया था। इस साल जिन प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया वो कुल मिलाकर 30 प्लेयर बन रहे। कुछ नए प्लेयर, 12 नए प्लेयर शामिल किए गए और बाकी पुराने खिलाड़ियों को जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया। ए कैटेगरी के अंदर पहले बाबर, रिजवान, शाहीन हुआ करते थे, इनको सबसे ज्यादा मुआवजा मिलता था अलग से। फिर बी कैटेगरी में अलग प्लेयर होते थे, सी में अलग, फिर डी में अलग हुआ करते थे। लेकिन इस बार ए कैटेगरी को खत्म कर दिए, बी, सी और अब डी कैटेगरी। सबसे पहले आप कैटेगरी सुन ले, पर उनके साथ मैं आपको सैलरी भी बताऊंगा, वो एंड में बताऊंगा कितनी प्लेयर को जो माना अब सैलरी मिलने वाली है। देखो भाई, बी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। ए कैटेगरी तो है नहीं। बी कैटेगरी के अंदर अबरार अहमद को रखा गया। इसी के साथ साथ बाबर आजम, फकर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, इस शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी। ये है बी कैटेगरी, जिसके अंदर कुल मिलाकर 10 प्लेयर रखेंगे। 30 प्लेयरों को जगह मिली है बी, सी, डी कैटेगरी में। 10-10 प्लेयरों को जो वो रखा गया। और सी कैटेगरी के अंदर अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान और साजिद खान को सी कैटेगरी के अंदर जो वो जगह मिली। इसी तरीके से जो और साउथ शकील भी सी कैटेगरी के अंदर शामिल है। और जो आखिरी कैटेगरी है वो है डी कैटेगरी, जिसके अंदर अहमद दानियाल को जगह दी गई है, हुसैन तलब को जगह दी गई है, इसी के साथ साथ खुरम शहजाद को जगह दी गई। ये खुशदिल शाह का बैक हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मोहम्मद अब्बास को जगह दी गई है, अब्बास अफरीदी को जगह दी गई है। मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा न्यू इंटरव्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए। शान मसूद की तंजली हुई है, वो बी से सी कैटेगरी के अंदर आए, डी कैटेगरी के अंदर आए। और सुफियान मुकीम जो वो शामिल है डी कैटेगरी के अंदर। ये थी डी कैटेगरी। कुल मिलाकर 30 प्लेयर है, 10-10 करके जो वो 3 कैटेगरीज के अंदर शामिल किए गए। अब बी कैटेगरी वाली की आप सैलरी सुन लो। ए तो है नहीं, बार बार ए जमान पे आ रहा है, लेकिन ए कैटेगरी है ही नहीं। बी कैटेगरी वालों की सैलरी सुन लो, जिसमें बाबर शामिल है, अबरार अहमद शामिल है, फकर शामिल है, रऊफ शामिल है, रिजवान शामिल है, सलमान अली आगा शामिल है। इनकी जो सैलरी रहने वाली वो 45 लाख रुपए माहाना लेने वाली। पिछले साल जो ए कैटेगरी थी वो भी माहाना 45 लाख रुपए ले करते थे। बाकी जो इसी तरीके से आईसीसी के शेयर मिलाकर वो 70 लाख रुपए तक पहुंचे थे। लेकिन इस साल बी कैटेगरी वालों की वही सैलरी है 45 लाख रुपए, इसको नहीं बढ़ाया गया। इस तरीके से सी कैटेगरी वालों की जो सैलरी है उसको बढ़ाया गया, 20 लाख से 25 लाख रुपए सैलरी कर दी गई। पिछले साल प्लेयर सी कैटेगरी में 20 लाख रुपए लेते थे, लेकिन अब 25 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरीके से डी कैटेगरी वालों को 12 लाख से अब 15 लाख रुपए मिलेंगे। पहले डी कैटेगरी वाले 12 लाख रुपए लेते थे, अब डी कैटेगरी वाले प्लेयर माहाना 15 लाख रुपए लेंगे। अगेन सुन लो, जो बी कैटेगरी है उसमें हर प्लेयर को माहाना मुआवजा 45 लाख रुपए दिया जाएगा। सी कैटेगरी वालों को माहाना मुआवजा 25 लाख रुपए दिया जाएगा और डी कैटेगरी वालों को माहाना मुआवजा 15 लाख रुपए दिया जाएगा। ये 3 कैटेगरी है और 30 प्लेयरों को इन 3 कैटेगरीज के अंदर शामिल किया गया। इस बार शायद पीसीबी ने वो माइंड बनाया कि यार सब प्लेयर बराबर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कैटेगरी के अंदर 2-3 प्लेयर रख दिए, बस उन्हीं को ही भर भर के पैसा दे रहे। नहीं भाई, पीसीबी ने कहा कि हम इस दफा माइंड चेंज करें, कुछ अलग करें। और ये सिर्फ सैलरी से, आईसीसी के शेयर्स अलग मिलते हैं। जैसे बी कैटेगरी वालों को माहाना 45 लाख रुपए मिलेगा, इसी के साथ साथ आईसीसी का शेयर भी उनके साथ होगा, वो अलग से देते हैं माहाना। और वो शेयर मिलाकर बी कैटेगरी वाले माहाना लगभग कोई 65 लाख रुपए कमा लेंगे। और सी कैटेगरी वालों की जैसे 25 लाख रुपए माहाना सैलरी होगी, इनका जो आईसीसी का शेयर मिलाकर ये लगभग 35 या 40 लाख तक जो पहुंच जाएंगे। फिर डी कैटेगरी वाले जैसे 15 लाख रुपए ले रहे हैं, फिर इनको आईसीसी का शेयर भी मिलाकर दिया जाएगा, तो ये भी लगभग कोई 31 लाख या 25 लाख तक जो ये पहुंच जाएंगे। ये नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, 30 प्लेयर अनाउंस किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। काफी प्लेयरों को बाहर किया गया, जैसे पिछले साल बीर हमजा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे और काफी नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे, जिनको इस साल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सन 2025 से सन 2026 तक का, यानी कि जून तक जो वो सन 2026 तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। फिर उसके बाद
सन 2026 जून में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाए।